ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सचना श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भावोदय का हमारा क्रम चल रहा है और श्रीमद् भागवत में से बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री नारद जी की भक्ति कैसे उदित हुई इस विषय में हमें बताया जा रहा है। भक्ति का क्रम कैसे बढ़ा वो भी बताया जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कृष्ण भी इसी तरह से बनाया जाना चाहिए कि नारद जी की भक्ति का क्रम किस प्रकार से बताया गया है। तो आज हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 14। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादिनीम्। इस रस को प्राप्त करने की आशा से सभी बुद्धिमान कवि अर्थात विद्वान व्यक्ति आनंद पूर्वक पराभक्ति अर्थात केवला भक्ति के द्वारा वासुदेव भगवान की आत्म प्रसादिनी अर्थात साधन की अवस्था में भी आनंद प्रदायिनी भक्ति का साधन किया करते हैं। तो भगवत तत्व को जो बताया गया और फिर उसमें रसो वैसा सारे उपनिषद कहते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो रस युक्त है। तो इसका मतलब रस से रस की प्राप्ति होगी। हमारे अंदर जड़ रस रहेगा तो चिन्मय रस की प्राप्ति नहीं होगी और चिन्मय रस आएगा साधन करते करते। लेकिन साधन में आनंद नहीं आ रहा है, वहाँ पर तकलीफ है, वहाँ कष्ट है। आप देखो कितने ही लोगों का साधन छूट जाता है क्योंकि स्वार्थ ही है ना, निष्काम भजन नहीं है। निष्काम भजन नहीं होने के कारण ही मन खराब होता है, मन खिन्न हो जाता है। इसलिए जो भगवत तत्व की रसमयता है, चिन्मयता है, आनंद रूपता है, द्रवता है, वो हमें प्राप्त नहीं हो। यही कारण नहीं तो भजन करते करते सीधी सी बात है, रस आएगा एक बार, हृदय द्रवीभूत होगा दूसरी बार, परम आनंद प्राप्त होगा तीसरी बार, भक्ति में हम सराबोर हो जाएंगे चौथी बार, हमें संसार भूल जाएगा पांचवी बार, संसार हमें याद नहीं रहेगा, हम संसार को भूल जाएंगे और संसार के लोग हमारे प्रति ऐसा भाव रखेंगे कि हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि संसार के लिए हम निकम्मे निठल्ले हो जाएंगे। तो समझ लेना कि अब मेरी भक्ति थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। क्योंकि किसी भी तरह से संसार से तो बचना है ना, क्योंकि नेक्स्ट जन्म में संसार आना नहीं है। यदि हमने किसी से मित्रता ज़्यादा रख ली, कुछ हमारे कर्म ऐसे बन गए, फिर भोगने आ जाओ। तो हम यदि ज़्यादा संबंध रखेंगे तो कर्म बनेंगे ही बनेंगे, अच्छे बनेंगे बुरे बनेंगे, तो पाप पुण्य बनेंगे ही बनेंगे। तो संसार के लोग हमें सोचते कि अरे
उसको मत बुलाओ, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये सब होगा ही होगा। तो साधन अवस्था में भी रस आना चाहिए। तो सिद्ध अवस्था में रस आता है, जैसे कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, इतनी सिद्ध अवस्था है कि ना गर्मी लगती है, ना बरसात लगती है, ना जाड़ा लगता है। उत्पत्ति तो हमारी जैसी हुई ना, उनकी भी थे तो वो नित्य जगत के, लेकिन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर के साधन कर रहे हैं सभी लोग, संसार के सभी लोग। राधा कुंड के पास जो उनकी भजन कुटीर है, वहाँ पर प्रणाम करने जाते हैं। प्रणाम करते करते अंदर हम एक बहुत सुंदर चित्र देखते हैं कि किशोरी जी उनकी रक्षा कर रही है और बाघ आकर के राधा कुंड में पानी पी रहा है। और हम ये कैसा भजन है, देखो ना, क्योंकि इस बाघ में भी परम पिता परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, अंतर्यामी है, संहार करता भी है और सृष्टि करता भी है। वो उनसे कुछ नहीं कहा। तो संसार के ये लोग जो हमसे कुछ कुछ कहते रहते हैं ना, हमारी निंदा करते हैं, हमारे, और हमको ही बेवकूफ़ समझते हैं ना, ये समझो कि इनके हृदय में बैठे हमारे जो भगवान हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इन लोगों से हमारा पीछा छुड़ा रहे हैं। ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लेना, द पॉइंट टू बी नोटेड व्हाट, कि हमेशा संसार में भगवान उसी से हमारी झगड़ा कराएंगे जो हमारे किसी काम का नहीं, और हम रोएंगे बैठ के, अरे उसको तो अपने पैसे का घमंड है, हमको पूछता भी नहीं है, अरे वो तो ऐसा है, हम ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं कि मूर्ख क्या करेगा लाइफ में, आके समय बर्बाद करेगा। जिसको पैसे का बहुत पावर होता है ना, आने तो करते 2 घंटा सिखा जाएगा, एक भजन की बात नहीं करेगा। अरे भाई मैं तो जाता हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, नीलकंठ महादेव जाता हूँ, वहाँ 55 सीढ़ी चढ़ करके आता हूँ, खूब पूरे सावन के महीने में मैं दूध दही खूब करके आता हूँ। तो मतलब तेरी भक्ति हो गई। अरे बता, भक्ति के 64 रंगों में तेरी भक्ति कौन सी है? हम क्यों उसके मुँह लगे? जा तू जा। लेकिन हमारा समय बर्बाद कर रहा है, वो हमें दुख है। तो अंदर से अंदर प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ऐसे व्यक्ति को जीवन से निकालो। तो पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। या फिर कोई बोलेगा, अरे पूरे माघ के महीने में मैं प्रयाग रहा और 1 महीने तक स्नान किया, हो गई भक्ति 64। फिर स्नान किया, मैं किया, देह का अभिमान उसका गया ही नहीं ना। तो तेरी देह ने स्नान किया, देह से संबंधी पाप दूर हो गए। तेरे जो मन में अभी तक पाप की वासना बची है, वो कैसे दूर होगी? मन का तो शुद्ध किया ही नहीं तूने। अरे भाई, संक्रांत पे उन्होंने पूरे वृंदावन में खूब कंबल बांटे, हो गई भक्ति? कहाँ? खोलो भक्ति रसामृत सिंधु, देखो भक्ति के 64 अंगों में। तो हम लोग तत्व की ओर नहीं जाते हैं, इसलिए हमें आनंद नहीं आता। और जब हम तत्व की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि 64 अंगों में 5 अंग प्रधान बताए: साधु संग, भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, मूर्ति सेवा और धामवास, ब्रजमवास। शरीर से ना हो तो मन से सीधे हम तो वृंदावन में, हमारा क्या है, जहाँ पर हमारे प्रियतम ने पद अंकित किए हैं, चले हैं। किशोरी जी जहाँ रमण रेती में रमण कर रही है, कृष्ण है, गोपियाँ चल रही हैं, हम तो वहाँ पे जा रहे हैं। हम तो राधा कुंड के तट पर रहने वाले हैं, हम तो राधा कुंड वाली के हैं। हमारा क्या है, कहीं भी रहे, हमारा क्या है, शरीर है, हमारी आत्मा तो परमात्मा की ही है। तो इस तरह से जब बात आता है तो ये रस की प्राप्ति हो सकती है। तो इस रस को प्राप्त करने की आशा से सभी बुद्धिमान, कवि कहते विद्वानों को, आनंद पूर्वक पराभक्ति अर्थात केवला भक्ति के द्वारा, केवला भक्ति कहीं और नहीं बट रही है कहीं, अरे राधा कुंड पे हेलीकॉप्टर से बहुत फूल बरसाए, तेरी श्रद्धा है, निष्ठा है, सब है, परंतु फूल बरसा के चला गया और आज तक मुड़ के भी नहीं आया तो जमुना जी पे चूंडी मरवत किया, अरे वाह, एक से एक सुंदर साड़ी, सब बनारसी सिल्क की, एक नाव से दूसरी नाव तक सिल दी गई बेचारी, सिल के दे दी उसने, एक नाव से दूसरी नाव तक ले गए, हो गया चूंडी मत, हो गया, वहाँ से साड़ी आ गई। आए देर नहीं हुई,
हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। और जो जजमान है उसका दिमाग खराब हो गई भक्ति। और एक जो है बिल्कुल शांत मन से बैठा है काशी के अश्वमेध घाट पर, वहां पर कहते हैं मरते समय वहां पर यदि दाह संस्कार हो जाए तो मुक्ति मिल जाती है। चिताओं के मेले लगे हैं, एक के ऊपर एक चिता, एक के ऊपर एक चिता, और वहीं पर चल रहे हैं। वहां पर देखने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर एक कोई बेचारा गरीब वृद्ध चलता चला जा रहा है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, और वहीं पर उठकर किसी ने हरे कृष्णा निष्काम भक्ति से उस भक्त को, भैया आप इतने परेशान क्यों हो, आओ अभी मंदिर में बैठो, यहाँ प्रसाद खाओ, हम आपकी, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसमें भगवान का दर्शन किया। और वो महामूर्ख, अरे तू खा ये खा, और वहां पे पड़ा पड़ा कोई देख रहा है, अरे कुत्ते को भी देखे तो खिलाना है हमारी भक्ति में। तो ये सब हम सीखते नहीं, जरा भी नहीं सीखते। हम कितना शरीर को सजा लें, कितने मन की कर ले, तो ये सब भक्ति है क्या? तो यहाँ पर शब्द दिया, साफ दिया केवला भक्ति के द्वारा वासुदेव भगवान की आत्म प्रसादिनी अर्थात साधन की अवस्था में भी आनंद प्रदान। तो आनंद प्रदान कैसे मिलता है? साधन में भी हमें मिल रहा है, ये रसमयता हो रही है, हृदय द्रवीभूत हो रहा है, हृदय विगलित हो रहा है। तो ऐसी भक्ति का साधन किया करते हैं। सुकृति बहुत अच्छी हो गई, उसके द्वारा फिर से ले लिया श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तथा भाव क्रम पूर्वक साधित होते हैं। यही वैधि साधन भक्ति की प्रक्रिया है। अभी तक वैधि है, सोचो भाव भक्ति तक, अर्थात रोज सुबह उठ करके हम जो भजन कर रहे हैं, तिलक लगाया, आनिक किया, परम पिता परमात्मा का जो अखिल ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो साथ ही साथ जो हमारे परम प्रियतम है, अर्थात जो गोपीजन वल्लभ है, जो राधा कांत है, वो हमारे प्रियतम है, वो हमारे आराध्य देव है। तो अब भजन करते करते यदि उनका मुखारविंद हमारे सामने नहीं आता, उनकी लीलाएं हमें स्मरण पथ पे नहीं आती, तो हमारा भजन कहाँ है? और यदि ऐसा हो रहा है तो हमारी भक्ति कुछ कुछ हो रही है। ये साधन भक्ति का प्रोसेस है। अभी तक उपरोक्त श्लोकों में वैधि भक्ति प्रदर्शित की गई है, किंतु अब उस रागानुगा साधन भक्ति की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो नारद जी की वैधि भक्ति बताई यहाँ तक। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णुपाद सेवनम, सख्य, वंदन, आत्मनिवेदन, ये सब जो नवदा भक्ति है, ये भी वैधि भक्ति के अंतर्गत आ जाएगी। अब रागानुगा भक्ति कैसे है, उस प्रक्रिया का कुछ कुछ भेद है। ध्यान रहे, वैधि भक्ति ही रागानुगा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, किसी की बहुत जल्दी और किसी की देर से और किसी की कभी नहीं। कृष्ण का एक भक्त है, वो गीता में इतना रम जाता है, कितने ही ऐसे लोग हैं गीता के 700 श्लोक उनको पूरे याद है, और लगभग 45 मिनट या 1 घंटा में वो पूरी गीता बोल लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवाः माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। पहले श्लोक से लेकर उनका शुरू हो जाता है। तो भक्ति हो गई क्या? यंत्र हो गया, यंत्रवत चल दिया। ऐसे ही हमारा हरि नाम यंत्र के समान चल रहा है। हरे कृष्ण कृष्ण करे, हरे राम राम राम, पूरा गर्दन हिल रहा है, पूरा ये सब हो गई क्या भक्ति? तो ये सब प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे रस में कन्वर्ट हो जाती है, रस में परिवर्तित हो जाती है।
यहाँ बता रहे हैं कि 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं। देखो, ये कह रहे हैं, केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः अन्ये मूढ़ा धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा यमुना योगेन सांख्येन दान व्रत तपो अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयाद यत्नवानपि। सब कुछ खोल के रख दिया। क्या कह रहे भगवान उद्धव से? उद्धव सुनो, भगवान के नित्य सिद्ध रागात्मिक परिकर ब्रजवासियों की श्री कृष्ण सेवा की रीति को देखकर भक्ति के साधक को उसे प्राप्त करने के लिए जो लोभ उत्पन्न होता है, वही लोभ रागानुगा भक्ति का मूल है। तो भगवान के नित्य सिद्ध जो रागात्मिक परिकर है, भगवान के जो रागात्मिक परिकर है, ललिता, विशाखा, मधुमंगल, सुबल सखा, उज्जवल सखा, ये सब जो सखा है, यशोदा, रोहिणी इत्यादि, तो ये जो रागात्मिक परिकर हैं, यहाँ पर ये नहीं आ जाएंगे कि हम देवकी को भी गिन लें और जो देवकी की 7 बहनें वसुदेव की पत्नी आई थी उनको भी गिन लें। ऐसा नहीं होगा। जिनको भगवान अपना ही मानते हैं, तो इसमें रूप मंजरी, राग मंजरी इत्यादि ये सब भी आ जाएंगे, रमण मंजरी। ब्रजवासियों की श्री कृष्ण सेवा की रीति को देखकर, तो कैसे लोग श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ढंगों को देखकर, हाउ डू दे सर्व लॉर्ड श्री कृष्णा, ये देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। सुबह से सखा सब कैसा कैसा प्यार है। अरे कन्हैया अभी तक सो रहा है, अरे उठ यार चल, आज कौन सी गोपी के घर जाना है, कहाँ माखन चुराना है। और हर गोपी भी सोच रही कि कब मेरे घर आ जाए, कब मेरे घर आ जाए, हर गोपी ये सोचकर, और छुप कर के दरवाजे की आड़ में छुपी रहती है, कन्हैया शायद मेरे घर आ जाए। और यशोदा ने उनको क्या कर रखा है, हल्की सी एक पगड़ी सी बांध रखी है, उसमें मोर पंख लगा रखा है, काचनी घुटने तक की धोती है, और ये पूरा गैंग चल देता है। एक तो ये भाव है, सब सखियां बैठ करके युगल गीत गाती हैं। सखी जब ये वन में जाते हैं तो उनका सौंदर्य देखती है। अरे सुन, इनके घुंघराले बाल देख, इनकी चितवन तो देख, इनका बक्षस्थल तो देख, इनके रोम रोम में से कितना आनंद बरस रहा है, रस बरस रहा है। देख ना, हिरनी को भी तो देख, उनकी तरफ देखती है तो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पाती। ये बादल तो देख, उनके ऊपर किस तरह से झुके जा रहे हैं। पक्षी उनको देख के कलरव कर रहे हैं। और देख, ये जाते हैं तो वृक्षों की शाखाएं झुक झुक के इनको प्रणाम किया करती हैं। तो इस तरह से बातें बना रहे हैं, उनमें खोए हुए हैं। तो ये अच्छा, इसमें कौन सा भजन हो रहा है, कौन सा महामंत्र जपा जा रहा है, चर्चा चल रही है। उनकी चर्चा के बिना रहा नहीं जा रहा। ये कौन सा जप है, उद्धव जी के पास आए, भ्रमर गीत गवा, प्रजल्प हुआ, अभिजल्प हुआ, उपजल्प हुआ, 10 प्रकार के जल्प, मतलब फालतू की बातें हुई एक तरह से यदि बोलो तो। लेकिन जिस बातों में सब कुछ भरा पड़ा था। जहाँ राधा जी कह रही है, अरे क्यों मेरे पैरों में आ रहा है, भ्रमर को देखकर। और भ्रमर राधा जी के चरण कमल के समान है, वहां पे मंडराता है। माँ स्प्लैशिंग, तुम मेरे पैरों को मत छू, तेरे मूछों पे वो पराग लगा हुआ है जो मेरी सौतरों ने, सब पत्नियां कुसुम की माला पहनी हुई है, उसका जो मर्दन किया है, उसका जो पराग है वो तेरी मूछों में लगा हुआ है। और इसके बाद प्रेम की सारी बातें करने के बाद भी उद्धव तुम्हारे सखा, ऐसे कोई स्त्री के नाखन काटता है क्या? अरे कोई छुपके तीर मारता है क्या? इतना सब कहने के बाद भी क्या कहती है, भन्यता मन्य वार्तम, कुछ और सुनाओ।
उनकी बातें छोड़ दो। और वही राधा जी कृष्ण के आने में थोड़ा विलंब होता है तो मूर्छित हो जाती हैं। कैसे होश में लाया जाए? कृष्ण नाम सुनाया जाए। ये है रागात्मिका भक्ति। हम लोगों का थोड़ा तो सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम इन सब बातों को सुन सकते हैं। कहाँ मिलती है ऐसी कथा? थोड़ा थोड़ा सुन सकते तो लोभ जाग सकता है। उसी लोभ की बात यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसी रीति को देखकर भक्ति के साधक को उसे प्राप्त करने के लिए जो लोभ उत्पन्न होता है, वही लोभ रागानुगा भक्ति का मूल है। ये लोभ आ जाएगा तब हमारा राग अनुगा दोनों शब्दों का अंतर समझ लो, रागात्मिका और रागानुगा। रागात्मिका कौन है? जिनमें राग भरा पड़ा है, ललिता, विशाखा, सुबल, मधुमंगल, यशोदा, रोहिणी, इनमें राग। और हम उनको फॉलो कर, क्योंकि हम वो नहीं बन सकते, हम कभी नहीं बन सकते। हम ललिता विशाखा नहीं बन सकते, हम सुबल मधुमंगल नहीं बन सकते, हम यशोदा। अच्छा, यशोदा और नंद बाबा है तो उसमें द्रोण और धरा, उन्होंने तपस्या की तो द्रोण यशोदा द्रोण नंद बाबा बनकर आ गए, ऐसा नहीं है। वो उनमें समा गए, अपने भाव के साथ समा गए। इसी प्रकार देवकी और वसुदेव बहुत तपस्या की। ऐसी तपस्या कृष्ण और सुतपा ने भी की तो वो लोग वही बनकर आ गए। ऐसा नहीं है ना, उनमें समा गए। इसी प्रकार से हम रागानुग, हम उनको फॉलो करेंगे। हम रागात्मक नहीं हो सकते। रागानुगा भक्ति, प्रेम को फॉलो, जैसा उनका प्रेम है हम उन ब्रजवासियों को फॉलो करेंगे। इन ब्रजवासियों के प्रति जितनी हमारी ममता होगी, कैसे होगी? रघुनाथ दास गोस्वामी रोज उठकर दंडवत प्रणाम करते हैं। हे यशोदे, हे रोहिणी, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे बलराम भैया, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे नंद बाबा, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे मधुमंगल, हे सुबल, आप मेरे नयन पथ पर आइए। आखिर सखियों के नाम ले लेके प्रणाम करते हैं। तो ये थोड़ा सा राग जागेगा। लोभ होने पर उसी भक्त का अनुकरण किया जाता है जिसकी कृष्ण सेवा को देखकर लोभ उत्पन्न हुआ था। हम उसी को अनुकरण की जगह अनुसरण शब्द होना चाहिए। उन्हीं को हम पीछे पीछे चल सकते हैं। अनुकरण हम नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। यहाँ अनुसरण होना चाहिए। रक्तक, पत्रक आदि श्री कृष्ण के बहुत प्रकार के दास हैं। ये दास भक्त के हैं। रक्तक, पत्रक, इनको यशोदा जी खूब श्री कृष्ण की सेवा में लगाती हैं। श्री कृष्ण रक्तक से कहेंगी, अरे रक्तक भैया, जाके सुनार को तो बुला ला। ठीक है सुनार भैया, अब देखो कृष्ण बड़े हो गए हैं और थोड़े हेल्दी भी हो गए हैं, पर यशोदा को ये बात समझ में नहीं आती है। यशोदा सुनार को बुला करके कहती है, क्यों भैया, तेने कटोरा इतना छोटा सा क्यों बना दियो? लाला के फिटी ना है रो। इनको ये नहीं लाला बड़ा होता। तो कोई बात ना मैया, मैं 200 बना दूंगी। हाँ 200 बना के ला जा। तो ऐसे रक्तक पत्रक जब आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्ण के लिए क्या करते, क्या नहीं करते। तो रक्तक पत्रक उनके दास हैं। श्री दाम आदि श्री कृष्ण के अनेक सखा हैं। श्री राम, मधुमंगल, सुबल सखा, उज्ज्वल, स्तोप, कृष्ण इत्यादि। ये एक द्वारका वाले अर्जुन नहीं, यहाँ ब्रज वाले अर्जुन। श्री यशोदा, श्री रोहिणी, श्री नंद और श्री बलदेव आदि अनेक गुरुजन हैं। श्री ललिता, श्री विशाखा और चंद्रावली आदि श्री कृष्ण की अनंत प्रेयसियां हैं। अब चंद्रावली के यहाँ से छाछ आती है तो उस दोने को देख करके आज दोना बड़ा है। रघुनाथ दास गोस्वामी भाव में, अरे हटाओ, मुझे वहाँ का नहीं पीना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चंद्र सरोवर परसौली में, वहाँ पर बहुत से वल्लभाचार्य जी के भक्त हैं जो चंद्रावली की भी आराधना करते हैं। अरे कृष्ण वहाँ भी तो जाते हैं। तो चंद्रावली के लिए भी अनुसरण किया जाता है।
तो ये भगवान की अनंत प्रेयसिया है। किसी भी व्यक्ति को अपने बहुत जन्मों की सुकृति के प्रभाव से ब्रज के किसी भाव भक्त का चरित्र सुनकर उसकी जैसी कृष्ण सेवा के लिए जो लोभ उत्पन्न होता है, वह राग की गंध से युक्त होता है। बहुत जन्मों की सुकृति होगी। कौन सी सुकृति? भक्ति उन्मुखी। वैसी सुकृति नहीं कि इस जन्म में हम वो बन गए, क्या बोलते हैं इसको, बिरला, टाटा, अंबानी, वैसी सुकृति नहीं। ये तो बहुत पैसा धन मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिली कृष्ण को। ये लोग अंबाजी को भी मानेंगे, बहुत बहुत अधिक मानेंगे। बहु ईश्वरवाद कहते हैं नास्तिक का कल्याण हो सकता है, बहु ईश्वरवाद का कल्याण नहीं हो सकता। एक ही ऑल्टर पर, एक ही वेदी पर जो भगवान श्री कृष्ण की माया है उनको भी वहीं बैठा दिया और कृष्ण को भी वहीं बैठा दिया। और कृष्ण के सामने कह रहे हैं हमारे ऊपर तो माता जी की बड़ी कृपा है। तो ऐसी हमें सुकृति नहीं चाहिए। भक्ति उन्मुखी जो सुकृति है, यदि वो कई जन्मों से हमारी इकट्ठी हो गई तो क्या होगा कि कोई ऐसा भक्त जो कृष्ण सेवा कर रहा है, इनमें से कोई भी उसके जैसा लोक प्राप्त होता है, तो वह राग की गंध से युक्त हो जाता है। ललिता जी राधा जी को मान करती है। मान की शिक्षा ललिता जी के द्वारा दी गई है, क्योंकि ये धूर्त, सीधा शब्द बोल दिया। अब ललिता तक पढ़ो। ये धूर्त श्री कृष्ण यहाँ वहाँ घूमता है, और राधे तुझे ब्रज में तेरा नाम खराब हो रहा है कि तू कृष्ण के पीछे रहती, और ये देख तेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बात मत कर इससे। तो ललिता जी की ये बातों में लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा लोभ किसको उत्पन्न होता है? तो रूप गोस्वामी को होता है। ऐसा कब होगा? जब मैं राधा जी के द्वार पर खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, आ जाएगा मंजरी भाव में खड़ी रहूंगी, और श्री कृष्ण मेरा अनुनय विनय कर रहे होंगे, बड़े चाटुकारितापूर्ण वचनों से मेरा अनुनय कर रहे होंगे कि मुझे अंदर जाने दे, और राधा जी मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगी। ऐसा दिन कब होगा? अरे मुझे ऐसा ही चाहिए कि श्री कृष्ण आए और मैं खूब छोटी सी बालिका हूँ, मैं हंस रही हूँ, खिलखिला रही हूँ, और किशोरी जी तिरछी तिरछी निगाह से देख रही हैं, कृष्ण को भी देख रही है, मुझे भी देख रही है, और इसमें प्रेम और अधिक बढ़ रहा है। उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो राधा जी से मिलने के लिए एकदम छटपटा रहे हैं। तो इसमें सखियों को बड़ा आनंद आ जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब इस आनंद प्राप्ति के लिए मेरे अंदर लोभ जागेगा। ये रागात्मक कब है? उस लोभ के द्वारा उस ब्रज भक्तों का अनुसरण, ये शब्द सही अनुसरण आना चाहिए, अनुकरण नहीं होगा, वहाँ कागज सा कर लेना। अनुसरण करते करते साधन सिद्धि और भाव प्राप्ति होती है। तो हमारे जो साधन कर रहे हैं, रात दिन मंत्र जप रहे हैं, आनिक कर रहे हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दोपहर करते हैं, कथाएं सुनते हैं यहाँ वहाँ, ये सब किसके लिए हो रहा है? इस नश्वर शरीर द्वारा, मरण धर्मा शरीर द्वारा। मन मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, आत्मा एकदम जो शुद्ध है वही रह जाएगी। उससे जल्दी हमने यदि सिद्धि प्राप्त कर ली तो जीवन सफल है, नहीं तो और एक जीवन स्वाहा 84 लाख योनि में और एक जीवन खत्म। फायदा नहीं उठा पाए जीवन का, फालतू की इच्छाओं में लगे रहे और ऐसे लोगों की सेवा करते रहे, दूर दूर तक भजन का छोर भी नहीं जानते, हमको ही रास्ता बताते हैं। और ऐसे हम मूर्ख हैं जो उनकी बातें सुनते डर जाते हैं। कृष्ण पे भरोसा नहीं है, अपने नाम पे भरोसा नहीं है, अपने भजन पे भरोसा नहीं है, दस्युओं डाकुओं के ऊपर भरोसा है जो किसी काम के नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसी का नाम रागानुगा साधन है। ये हम अब ऐसे जो भक्ति होगी, दिन रात चिंतन होगा, इसी का नाम रागानुगा साधन है। कब किशोरी जी के चरण मिलेंगे, कब ऐसा होगा नृत्य जगत में उनके चरणों को मैं अपने बख्शिश से लगाऊं, ऐसा कब होगा? भगवान श्री कृष्ण वहाँ बैठे होंगे, जब उनके पास मैं किशोरी जी को ले जाऊंगी
तब कितना सुंदर उनका श्रृंगार करूंगी। चल सखी चल घनश्याम सदन में, चल घनश्याम सदन में, गीत गोविंद। चल एक सेकंड। हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है। तू जस्ट टॉक टू डॉक्टर ओनली। तो वो जो कह रहा है वैसा कर देगा ना, मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्लास चल रही है। तो अभिसार करने के लिए किशोरी जी को ले जाया जाता है। ऐसा कब होगा? जब मैं उनको सचाऊंगी। किशोरी जी, मैं कितनी सुंदर चिन्मय हो, किशोरी जी को छू कौन सकता है? तो स्वर्ण रहता है, हाथ लगाती तो मुरझाएंगी। हमारा मिलान मन होगा, उस मन से तो किशोरी जी मन में ही नहीं आएंगे। अम्लान मन से और भक्ति की सुगंध से वहां पे हम जा सकते हैं। ये रागानुगा साधन है। रागानुगा साधन से अल्प समय में ही भाव उदित होता है। जब ऐसा हमारा प्रेम होगा तब अल्प समय में भाव उदित होगा। लेकिन मन में अतिक्रमण कर रखा है नाना प्रकार की इच्छाओं ने, ये सब बातें हवा में लगती है। और फिर हमारा तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर सकते। तो इसमें जो बताया गया वो बेचारा क्या करेगा? उसे बता दिया साधन कर, हमारा तो नहीं होगा, हम तो बड़े दीनहीन है, हमको तो ये सब आते नहीं आता। तो अपने घर में बैठना भाई, मत कर। एक तो भक्त होगा, हाँ मैं प्रयास करूंगा, ये मैंने सुना है, तो ये भगवान ने ये कथाएं मेरे लिए ही कही है, ये शास्त्र मेरे लिए ही बताए हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसा साधन करूंगा। और ये सब तो हमसे नहीं होगा। एक लेडी थी बॉम्बे में, कौन बता भैया, अपना माइक बंद कर लो। पूजा दीदी, हरे कृष्णा। पूजा दीदी स्पीकर ऑफ करिए। तो एक वो लेडी है ना, रेगुलर कथा सुनती थी, रेगुलर। मेरी नहीं, धूत जी है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उनके यहाँ की बात कर। तो वो लोग मुझे भी बुलाते थे, मैं भी जाती थी। अब वो एक्सपायर हो गई, तो उनके यहाँ पे वो बड़े हमेशा ही किसी। अब भैया हमने तो अर्जी लगा दी, उनकी मर्जी है। या राधा रानी कराएंगी तो हम करेंगे, क्यों कराएंगी वो तुमसे? क्या देखा उन्होंने तुमने? अपना साधन भजन नहीं करना है, उनके ऊपर डाल देना है। काय को वर्जी देखेंगे भैया? फिर उनका क्या होगा? जो इतना भजन कर रहे हैं दिन रात, सब कुछ छोड़ दिया। हम सब कुछ पकड़ के भी बैठेंगे, ना घर छूटेगा, ना जेवर छूटेंगे, ना साड़ियां छूटेंगी, ना कोट पैंट छूटेगा, ना क्लब सब छूटेंगे। और बात उनकी मर्जी होगी तो कराएंगे। ऐसे महामूर्खों का कुछ नहीं होता। साधन करो, साधन हमें करना है। वहां से कृपा आएगी और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। उनकी कृपा हमारे लिए कुछ कर सकती है। और कृपा कब बरसेगी? जब यशोदा जी जैसा प्रयत्न होगा। पूरे घर की रस्सियां लग गई तब भी महाराज बंधे नहीं। मीरा के प्राण निकल गए, मीरा कह देती मैं तो डाल दिया भैया, अब वो करेंगे जो करना है। उनके तो बड़ी कृपा है, उनसे तो भगवान खूब करा लेते हैं। भगवान क्यों कराएंगे? साधन है, खुद का प्रयास।
साधन नहीं करना, प्रयास नहीं करना, कुछ करना नहीं है, सब मनमानी करनी है। यहाँ भागे, वहां भागे, यहाँ चले, वहां चले, इसके पीछे भागे, उसके पीछे भागे। क्या पाया? क्या करने चले थे? क्या लेकर आए? ऐसे साधन करो जो भागवत में बताया जा रहा है। जिनके पीछे हम जा रहे हैं उन्होंने कभी ये भागवत खोल के भी देखी है? तो अपनी वाणी को संभालो पहले। वो कराते तो हम कर लेते हैं। अरे हम साधना कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और फिर उसमें क्या आएगा? दैन्य भाव आएगा। यदि हमारे प्रयास सही है तो दैन्य भाव आएगा। तब महाप्रभु का शिक्षास्त्र बात बात में याद आएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। संसार दावाग्नि के समान लगेगा। मान प्रतिष्ठा सब झूठी लगने लगेगी। ना धनम ना जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। ना धन अच्छा लगेगा, ना जन अच्छे लगेंगे, मैनुअल फोर्स भी नहीं चाहिए, भीड़ भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कविता मुझे नहीं अच्छी लगेगी, ना कोई सुंदरी मुझे चाहिए। सोचो ये हमारे अंदर। हम ये सब नहीं करेंगे, वो कराएंगे, हजारों लाखों जन्मों में डाल देंगे, वो कराएंगे। इसी का नाम रागानुगा साधन है। रागानुगा साधन से अल्प समय में ही फिर यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय गीता श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय अंतिम 2 श्लोक, जो शास्त्र विधि को स्तर करके ये भजन करने का प्रयास करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती। तो शास्त्रों में जो विधि बताई गई है वहां मनोधर्मा नहीं होना चाहिए। मनोरामी, जो मन को अच्छा लग रहा है, देहारामी, देव को अच्छा लग रहा है, वैसा नहीं। 20-20, 25-25, 40-40 साल हो गए। दम्भ कहाँ गया? अहम कहाँ गया? मैं कहाँ गया? हम सिमटे क्यों नहीं? वैदिक भक्ति के साधन से श्री नारद को 4 मास में सिद्धि प्राप्त हुई। सोचो वैदिक भक्ति से कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नारद जी को 4 महीनों में सिद्धि प्राप्त हुई थी, किंतु रागानुगा साधन में अनेक महाजनों को दर्शन तथा विचार करने मात्र से तत्काली भावोदय हुआ है, ऐसा देखा जाता है। कई महाजन ऐसे हैं जिन्होंने बस ऐसी सिद्धि की दर्शन किया और थोड़ा सा चिंतन किया और उनकी सिद्धि हो गई। हमें से भी कितने हैं इन सबको पढ़ करके तब हमें लगेगा अरे फिर भावोदय हो जाता है भगवान के प्रति। रीझो तो गोपाल ही सो, खींचो तो गोपाल ही सो। मेरा और से ना कछु संबंध मेरा, किसी और से मेरा संबंध नहीं है, किसी से भी संबंध नहीं है, जहाँ तक कि मेरा अपने शरीर से भी शरीरम आजम खलु धर्म साधनम। ये शरीर मेरी साधना के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो इस शरीर के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए हमें। कम कितना भी दे दो कम ही नहीं पड़ता। बैंक में जमा है 2 करोड़ रुपया, वो भी कम है। तो 2 करोड़ नाम जप के देखो ना, ये कितना फीका लगने लगेगा और अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। शरीर के लिए जुड़ा है तो पैसा शरीर में ही लगेगा। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो तत्काल भाव सिद्धि होगी। 5 प्रकार के रसों में मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवितेश्वर श्री चैतन्य देव, जीवितेश्वर जो हमारे जीवन है, हमारे प्राण है, हमारे सर्वस्व है, जिनसे हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी संजीवनी अमृत सब उनसे ही मिल रहा है। ऐसे चैतन्य देव ने मधुर रस के विषय का ही अधिक अनुमोदन किया है। मधुर रस के विषय का ही अधिक अनुमोदन किया है महाप्रभु ने। इसलिए हम इसी मधुर रस के भाव और प्रेम विषयक प्रसंगों का ही वर्णन करेंगे। ऐसी भक्ति विनोद ठाकुर हमें कृपा करें। अन्य सभी रसों की अपेक्षा इस ग्रंथ में मधुर रस की अधिक आलोचना है। श्रीमद् भागवत में मधुर रस के विषय में ज्यादा वर्णन है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, केवल भाव के द्वारा किसने? गोपियों ने, गाभी ही, गायों ने, नग यमराजुन आदि वृक्षों ने, हिरणों ने, मूढ़ बुद्धि वाले कालिए नाग आदि नागों ने सिद्ध होकर मुझे प्राप्त किया है, ऐसा भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इन सब ने मुझे प्राप्त कर लिया। इस प्रकार का फल अष्टांग योग से, सांख्य ज्ञान से, दान से, व्रत से, तप से, यज्ञ से, और ये व्याख्या ऑनलाइन कितनी क्लासें चल रही हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं हो रही हैं। यहाँ से अन्वय निकाल, वहां से उसको पीडीएफ बना, यहाँ से ये कर, कितना सब कुछ किया जा रहा है। ये व्याख्या करने से भगवान नहीं मिलते भाई। प्रभुपाद जी ने भी व्याख्याकर्ताओं की हंसी उड़ाई है, बड़ी बड़ी विवेचना करते हैं, एक पॉइंट पर 10-10 उदाहरण ला करके देते हैं, पर मन में भक्ति छू तक नहीं गई है, सब बनावटी बातें। तो खुद भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, इन व्याख्याओं से जहां से 2 शब्द लिख लिए वहां से जोड़ लिए, दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए हमारा भजन नहीं है। दुनिया मेरी प्रशंसा करे, अरे इनको तो बहुत आता है, अरे उस समय जहां आत्म प्रशंसा सुननी पड़े वो तो कोटि जन्म का नरक है। उन लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगता है, वहां पे मैं जाती हूँ, वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं ऐसी कथा हमने आज तक नहीं सुनी। वो कोटि जन्म तक नरक। तो ऐसे व्याख्या करने वाले और दूसरे स्वाध्याय करने वाले हम खुद पढ़ लेंगे, पढ़ के दिखाओ। गुरुदेव कहते हैं कि सारे पेपर, सारी चाबियां और ताले हमारे पास हैं। क्यों? उनका भजन है ना बहुत। भजन की कैसी कैसी एक कंदरा है उनके हृदय में रस की, उसमें से झरने बहते हैं कथाओं के। कैसे? जो हमें कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलते। तू भी सुना, एक प्रसंग लेती हूँ मैं, थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा तुम बोलो, होगी। ऐसे नहीं होता। गुरुदेव का जब झरना बहेगा तो एक रुकावट नहीं चाहिए। स्वाध्याय और संन्यास द्वारा यत्न करने पर भी किसी ने कभी भी प्राप्त नहीं किया। इस श्लोक को बार बार पढ़ लेना। ना दान से मिलेंगे, ना व्रत से मिलेंगे, ना तप से, ना स्वाध्याय से। खुद करने से कुछ भी नहीं होगा। हृदय की हर धड़कन, हर स्पंदन, हर सांस जब उन प्राण प्यारे की हो जाती है तब कुछ बात बन सकती है। गोपियों में जो साधन सिद्धा हैं, यहाँ पर उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। साधन सिद्धा गोपियां कौन? जिन्होंने चीर हरण के समय जो भजन किया था। नित्य सिद्धा नहीं, नित्य सिद्धा में भी जो ललिता विशाखा है वो किशोरी जी की काय भी है, उनके शरीर का ही विस्तार है ललिता विशाखा जी। जैसे कि भगवान का विस्तार है। रास में उन्होंने कितने ही सारे 100 करोड़ गोपियां थी तो 100 करोड़ कृष्ण थे, या ऐसा भी समझा जाता है कि हर 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे। इतनी क्षिप्र गति से उन्होंने रास किया था। योग माया ने हर घर से तो वो कैसी भी चली आई थी। किसी के कान में कुंडल है, किसी के हाथ में बेसन लगा है, किसी के हाथ में आटा लगा है, कोई दूध धो के आ रही है। कृष्ण को ऐसे आनंद नहीं आएगा, इनको सजाना पड़ेगा। तो योग माया ने भी इतना ही रूप धारण कर लिए। तो यहाँ पर
जो पंचायती राज से उसमें साधन सिद्धा गोपियां भी थी। प्रमाण भगवान ने खुद कहा था, आगामी रात्रियों में रस्यते, तुम मेरे साथ रमण करोगी। बुला लिया था ना गोपियों को, आई थी, सब आई थी। जो कदम खंडी में रास है, जो कदम खंडी में रास है, वहां पर भगवान ने राधा जी की महिमा बताई। राधा जी का हाथ पकड़ के निकले हैं उधर। और जो राधा कुंड है, वहां पे 8 कुंड बनी हुई है, कुंज। राधा कुंड के चारों तरफ 8 कुंज बने हुए हैं, सब सखियों के। इनके साथ भगवान का राज चलता रहता है। तो जैसे सखियों के साथ छठीकरा इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण मिल लेते हैं, गांठोली में इनके साथ, ललिता जी के साथ गांठ बांधी जाती है, बड़े उत्सव होते रहते हैं इस तरह से। ये किंकरियां नहीं चाहती। किंकरियों को तो ऐसा हो जाता है, जो राधा जी, भगवान श्री कृष्ण राधा जी का स्पर्श करेंगे तो किंकरियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक किंकरी दूसरी किंकरी से कहेगी, किसने स्पर्श किया है तेरा? तो वो शर्म आ जाएगी, जैसे कृष्ण ने उसका ही स्पर्श किया है। तो साधन सिद्धा गोपियों को मधुर रस के द्वारा तथा नित्य सिद्धा गोपियों के अनुगत्य के फलस्वरूप, तो साधन सिद्धा क्या कर रही है? नित्य सिद्धा गोपियों को फॉलो कर रही है। श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में इसका इस प्रकार वर्णन है। तानाविदन्मयानुषंगबद्ध तानाविदन्मयानुषंगबद्ध धियः स्वमात्मानमदस्तदतथेदम यथा समाधौ मुनयोभितोये नद्या प्रविष्टा इव नाम रूपे। वे समस्त साधन सिद्धा गोपियां मुझ में आसक्त चित्त होने के कारण अपनी पूर्व कथा और इस समय प्राप्त गोपियों का स्मरण नहीं कर सके। तो समस्त साधन सिद्धा गोपियां मुझ में इतनी आसक्त हो गई थी उद्धव, उनका चित्त मुझ में इतना आसक्त हो गया था कि उनको अपने पहले के विषय में कुछ भी याद नहीं रहा। और इस समय जो इन्होंने गोपी देह प्राप्त की है, हमने पहले ही बता दिया, 7 प्रकार की स्तर हमेशा ध्यान रखें। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निश्चय, रुचि, आसक्ति। इसके बाद भाव, इसके बाद स्वरूप सिद्धि। नित्य जगत में मैं कौन सी मंजरी हुई, किसके? ललिता जी की पालेदासी, विशाखा की पालेदासी, तुंग विद्या की पालेदासी, राधा जी की पालेदासी। किसके साथ मेरा ज्यादा ही कनेक्शन है, उनसे मैं अपनी बात खुल के कह सकती हूँ, वो मुझ पर कृपा कर सकती हैं। इस तरह से गोपियां। तो फिर क्या हुआ, उनको गोपी देह मिली। भगवान ने दंडकारण्य के ऋषियों को कहा कि नहीं, तुम्हारी गोपी देह नहीं है, मेरा आलिंगन तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इस देह, ये देह मेरे योग्य नहीं है। गोपी देव सारे कलमश मिट जाएंगे, कुछ भी नहीं बच, एकदम चिन्मय, संपूर्ण रूप से चिन्मय हो जाएगा। तब ब्रज में जन्म होगा। इस समय जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां पर या इस ब्रह्मांड से अगले ब्रह्मांड में जाएंगे, तो जिन लोगों की साधन सिद्धि हो गई है, भजन सिद्ध हो गया है, तो वहां पर वस्तु सिद्धि अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपी देह मिल जाएगा। हमारे शंकर जी को भी गोपी देह मिला था। मुश्किल हो गई कि माँ बाप का नाम नहीं बता सके, क्योंकि जन्म नहीं हुआ था वहां पर, इसलिए रह गए। और हमारी लक्ष्मी देवी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मैं आपके रास में आऊंगी तो कृष्ण की गोपी देह आ जा। क्या करना पड़ेगा? गोबर थापना पड़ेगा और गैया का दूध धोना पड़ेगा, घर में गोबर से साफ करना पड़ेगा। वो सब मैं नहीं करूंगी, मैं धन की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तो भगवान कहे ठीक है। तो आज भी बेलवन में तपस्या कर रही है। तो जो गोपी देह मिल जाएगा तो उसका स्मरण, तो अपनी पूर्व कथा, इस समय गोपी देह
क्यों मिली इसका स्मरण नहीं कर सकी। जब वे दंडकारण्य के ऋषि थे उस समय श्री रामचंद्र के कमनीय सुंदर ललित रूप को देखकर उनके मन में संभोग की कामना हुई थी, मिलन की कामना करने लगे थे। उसी सुकृति के फलस्वरूप उन्हें गोपी देह की प्राप्ति हुई। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्, भैया मेरा आलिंगन भी उसी को प्राप्त होगा जो मुझे आलिंगन करना चाहता है। उसके लिए क्या करना होगा? साधन साधन साधन। कैसा? एकदम निष्प्रय होकर संसार में ऐसे रहो जैसे कि कमल रहता है कीचड़ में। एक संसार कीचड़ ही है ना, दावानल है। यहाँ किसी भी बात से बिना प्रभावित हुए चले चलो। तो ये सुकृति हुई थी। श्रुतियों ने भी इसी प्रकार के भाव से कृष्ण पद की कामना करके गोप गृह में जन्म ग्रहण किया था। वेद मंत्र भागवत का 10वां स्कंद 87वां अध्याय, श्रुतियों ने भी, वो भी क्या कर रही है? श्रुतियां मंत्र देह धारण करके आए थे। 14 प्रकार की गोपियां थी। तो इसमें इनको कहते हैं ऋषिचरी गोपियां, उपनिषदचरी गोपियां, श्रुतिचरी गोपियां। किन्हीं किन्हीं देवियों का भी ऐसा ही हुआ था। कोई कोई देवी, क्योंकि जो ऊपर से किसी जगह रास कर लिया था, तो ये रास देख करके देवियां मूर्छित हो गई थी, विमान में गिर पड़ी थी। तब इनके अंदर इच्छा हुई थी कि हम भी भजन करेंगे। तो उनको भी इस समय गोपी देह प्राप्त हुआ था। तो इस समय वे अपनी पूर्व देह को भूल गई तथा पति भ्रात वर्ग द्वारा घरों में रोक लिए जाने पर उपस्थित यानी कि वर्तमान देह को भी भूल गई। और जो गोपियां यहाँ पर नहीं आ पाई, तो जिनके भाइयों ने या पतियों ने, पति भ्रात सुतान्वय, ये सब ने उनको रोका, तो वो इस देह को भी भूल गई जो वर्तमान देह क्या है। मन ही मन सिद्ध देह में सखियों की अनुगत हुई। इस विषय की कोई तुलना ही नहीं है। तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण में मन ही मन उनका ध्यान किया, मन ही मन उनका आलिंगन किया और बस इस शरीर को छोड़ दिया। तो सोचो, जो गोपियां रास मंडल में नहीं जा पाई, उन सब ने शरीर छोड़ दिया। अब यदि शरीर छूट गया तो ब्रज में उपद्रव हो जाएगा। अरे कितनी सारी गोपियां एक मर गई, क्या हुआ क्या हुआ? योग माया ने क्या किया? जितना भी ये मृतक गोपियां थी उनको छुपा दिया और उनके लिए उनके पतियों के सामने, घर वालों के सामने दूसरी गोपियां रखी। योग माया बहुत काम करती है, कृष्ण का ही नहीं, राम का भी करती है, महाप्रभु का भी करती है। और सुभद्रा जी हैं बलराम भैया के साथ, जगन्नाथ जी के साथ, वहाँ भी वो भी योग माया का अंश है। अतएव समाधि में ऋषि मुनि जो दशा प्राप्त करते हैं उससे किंचित तुलना की जा सकती है। समाधि मतलब भगवान के समान एकदम जिन भावों में है उसी भावों में चले जाना। कहते वो समाधि दशा को प्राप्त हो गए, अर्थात इस शरीर को सब कुछ भूल गए, समाधि में चले गए। इसी समाधि में जाकर के राधा जी का नख बेसर कौन ढूंढ लाया था? किसी को भी नहीं पता। रामचंद्र आगे वो इसी समाधि को, और तो उनके साथी ने कहा इनके शरीर को हाथ मत लगाना। नदियां अपना नाम रूप छोड़कर जिस प्रकार समुद्र में मिल जाती है, सब नदियां बे ऑफ बंगाल चली जाती हैं, तब उस समुद्र में पता नहीं चलता कौन गंगा है, कौन जमुना है, कौन सरस्वती है। अच्छा, जो समुद्र में जमुना जाती है वो हमारी यमुना जी नहीं जाती, एक जमुना नाम की नदी जाती है। यमुना जी तो यहाँ से सीधे गोलोक धाम ही जाती है, उनको कोई छू भी नहीं सकता। समुद्र को सरितपति कहा जाता है, सरिताओं का, नदियों का पति। उसी प्रकार अपने अपने पूर्व नाम रूप का त्याग कर इन साधन सिद्ध गोपियों ने नित्य सिद्ध गोपियों के भोग्य रस समुद्र में प्रवेश किया था। तो अपना ये सब कुछ भूल भाल गई थी, कौन पिछले जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे। अब गोपी देह प्राप्त हो गया, ये सब कुछ भूल भाल कर रस समुद्र में चली गई थी। क्योंकि इसका खूब डिटेल में वर्णन है,
अब तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, मत कामा रमणम वाला, तो कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन स्टार्स भेज रहा है, नाम बोलो। नीता देवी, हिंदू लेखा देवी, अच्छा, शालू दीक्षित, विनीता त्यागी, सत्यवती चौहान, रूबी गोस्वामी, सत्यवती खंडेलवाल, अनीता त्यागी, सभी लोग, सुषमा वर्मा, अनुराधा देवी, मोहिनी खंडेलवाल, योगिता शर्मा, सब लोग। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये बीच में भेजते हैं ना, जैसे फुलझड़ियाँ चलती है ना, अच्छा लगता है देखने में। हिंदू लेखा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सामने में होते हैं तो हम ताली बजाते दीदी, अब हम सामने तो है नहीं तो हम इमोजी तो भेज सकते हैं। हाँ, वो दिखता है इसमें, मालूम है, पर नाम नहीं दिखते, वो आता रहता है ना, वो दिखता है। हाँ, एनी क्वेश्चन? दीदी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ, दीदी यहाँ पर लिखा है कि वैदिक भक्ति के साधन से श्री नारद जी को 4 मास में सिद्धि प्राप्त हुई। दीदी इसको थोड़ा बताएंगी प्लीज? हाँ, तो वो चातुर्मास रह रहे थे, बाद में जब भजन करने लगे थे, इससे बीच में उनकी माँ भी चली गई, फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। तो बहुत बीहड़ वन में अंधकार में भटकते हुए चलते चले जा रहे थे, और उनसे कहा था, नारद इस जन्म में तुम्हें इतना ही, तो ये सिद्धि है। हरे कृष्णा दीदी, इसके आगे की जो लाइन है, किंतु रागानुगा दीदी, साधन में। दीदी एक मिनट। दीदी फिर हम दीदी इनसे क्या सीखें कि मतलब हमें क्या साधन करना होगा जो इस जन्म में थोड़ा सा भी हमारा कुछ हो जाए? एक निष्ठ, दीदी हम क्या करें? एक निष्ठ, सब तज हरि भज। बाहरी प्रतिष्ठा, आत्म प्रशंसा, ये जरा सा भजन किया नहीं में, ये सब चीज है ना, ये सब भजन के विरोधी है। सब कुछ धन संग्रह, क्या क्या ये, और बताऊं, भजन करते करते छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जैसी भजन स्ट्रांग होगा, ये छूट जाएगा। नाम में बहुत बल है। दीदी आपने कल बताया, दीदी आपने कल बताया था कि स्वरूप सिद्धि दीदी किनको होती है, ऐसे भक्त क्या होते हैं जिनको स्वरूप सिद्धि जाती है? दीदी हमें हो पाएगी शायद कभी कि नहीं? तुमको होगी, तभी तो तुम पढ़ रही हो। भगवान ने इसलिए तो मौका दिया है, अवसर मिला है। दीदी प्रणाम दीदी, अगर कोई तरह प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी तो आगे लिखा है, रागानुग साधन में अनेक महाजनों को दर्शन तत्काली सिद्धि मिली है। हाँ जी दीदी, इसमें मतलब एकदम से क्या, जो हमारे गुरुवर वगैरह उनको क्या? हाँ, ये लोग बहुत परफेक्ट होते हैं ना, तो बस ध्यान किया, बातें सुनी, और बातें सुनने मात्र से उनको भगवान से रागानुग प्रेम हो गया। दीदी तो रागानुग तो हो गए, रागात्मिक जो ब्रज वाले हो गए, ब्रजवासी और गोपियाँ, नंद बाबा, ये सब हो गए। रागानुग में कैसे? हमारे आचार्य वर्ग सब, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब जो आ जाएंगे, आचार्य वर्ग, ये सब रागानुग है। दीदी और साधन सिद्धा और नित्य सिद्धा में, नित्य सिद्धा उनको साधन नहीं करना पड़ता, ये सिद्ध है। राधा जी नित्य सिद्ध है, ललिता जी नित्य सिद्ध है, इनको साधन नहीं करना पड़ा। और जो साधन कर रहे हैं, दंडकारण बनी के ऋषि हैं, 60,000 वर्ष भजन किया ऋषि। जो भगवान श्री राम ने जितनी भी स्वर्ण मूर्तियां लेकर यज्ञ किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपने हमको ऐसी कैसे छोड़ दिया, आप हमारा साथ तो करो। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण अवतार में आऊंगा। तो ये सब, ये साधन सिद्ध है सब। ठीक है दीदी, जो साधन करके सिद्ध होते हैं। हाँ, ये साधन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी अभी आपने बताया ना कि जो साधन सिद्धा गोपियां थी, उन्होंने भगवान का आलिंगन किया और उन गोपियों का शरीर छूट गया।
फिर आलिंगन किया और शरीर छूट गया। मैंने बताया कि जो लोग रास में नहीं जा सकी थी, जो घर पे रह गई थी, हाँ जी, उनके विषय में कहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो दीदी वो जो गोपियों को योग माया ने छुपा दिया था, फिर पुनः गोपियों को प्रकट किया, तो फिर वो साधन सिद्धा गोपियां हुई क्या? ये सब साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा का तो हमेशा भगवान का साथ रहेगा ही, ये साधन सिद्धा ही है। हाँ जी दीदी, तो अष्ट सखियां सारी नित्य सिद्धा हैं कि उनमें भी कुछ साधन? नहीं, वो तो राधा जी की काय व्यू है। ये राधा जी के साथ ही आती है और राधा जी के साथ ही चली जाती है जगत से। दीदी तो वो ललिता विशाखा भी तो उसी में आपने कहा वो नित्य सिद्धा है। हाँ, वो काय व्यू ना राधा जी की सब। हाँ दीदी, तो जो अभी साधन सीधा गोपियाँ आप बता रहे थे दशम स्कंद में 87 चैप्टर में है, तो दीदी वो टोटल 16 तरीके की है, जैसे मुनिचरी, श्रुतिचरी और कुछ देवियाँ भी जिनको राग हो। हाँ, ये वो श्रुतिचरी गोपियाँ जो 87वें अध्याय में है। अच्छा दीदी, 14 प्रकार में से एक प्रकार वो है। दीदी राधा जी की काय व्यू मतलब उनके शरीर का ही विस्तार है, अपने अपने भावों के अनुसार उन्होंने प्रकट किया है। व्यू मतलब विस्तार, शरीर का विस्तार। हरे कृष्ण दीदी, दीदी 8 सखी नहीं है तो 360 गोपियां हैं राधा जी के काय व्यू में। जी नित्य सिद्धा में दीदी कौन कौन आ जाएंगे दीदी? अष्ट सखियां और उनका विस्तार है गोपियों का। इनके यूथ भी रहते हैं ना, हर सखी के ग्रुप्स रहते हैं। दीदी 8 सखी तो नित्य थी ना, उनके साथ ललिता विशाखा, गंगा, नीलकंठा, बलि, ये 8 सखी तो नित्य थी ना। ये नित्य सिद्धा है। हरे कृष्ण। दीदी पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं बोला आपने? यूथ या यति पे बड़े उ की मात्रा था थन, यूथ। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी आज देवी माँ दीदी करेंगी, देवी दासी दीदी करेंगी 14वां अध्याय चतुर्थ स्कंद। ज्योति दीदी आप शुरू करिए। ज्योति झा दीदी। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावेदान्याय कृष्णप्रियप्रदाय कृष्णाय कृष्णेत्तम नाम्ने वैदेवीशे नमः। हे कृष्ण करुणाय सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वनाथेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। यह विष्णु पाठ परिवार भक्ति स्वरूप सन्यासी गोस्वामी महाराज की जय। उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम गुरुदेव आप जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्लास तो खत्म हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं परम गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। नित्य लीला प्रतिष्ठा ओम विष्णुपाद श्री रूप सिद्धांति महाराज की जय। उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूजनीय मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनेक वैष्णवियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय मुझे मिला है। मैं उसका पाठ करने जा रही हूँ। दीदी जो गलती होगी क्षमा करेंगे। 14 अध्याय में ध्रुव के वंश में बेन का जन्म और उनके निष्ठुर आचरण हमने श्रवण किया। राजा बेन की कथा। श्री मित्र ऋषि ने कहा, हे विदुर,
लोगों के कल्याण की चिंता में रक्त हिंगू आदि ब्रह्मावादी मुनियों ने प्रजा को अपने रक्षक के अभाव में पशु के समान होते देखकर बेन की माता सुनीता को बुलवाया। उनकी अनुमति लेकर प्रजा की सम्मति न रहने पर भी बेन को राजपद नियुक्त कर दिया। अति कठोर स्वभाव वाले बेन को राज सिंहासन प्राप्त हो गया। यह सुनकर चोर डाकू सर्द से डरे हुए चूहों के समान इधर उधर छिप गए। बेन राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर अष्टलोकपालों के ऐश्वर्य से क्रमशः समृद्धि प्राप्त करने लगा। स्वयं को वीर श्रेष्ठ जानकर अभिमान वशतः भागवतों का तिरस्कार करने लगा। राजा का सिंहासन प्राप्त करके बेन ऐश्वर्य से लौकिक और वैदिक आचरण शून्य हो गया। अंकुश और प्रहार से रहित हाथी के समान स्वर्ग वाले भूलोक को कांपता हुआ रथ पर चढ़कर इधर उधर पर्यटन करने लगा। उसने धर्मानुष्ठान करने में सभी प्रकार से बाधा प्रदान की और ढिंढोरा पिटवाकर सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि कोई भी ब्राह्मण किसी प्रकार का यज्ञ दान अथवा होमादि क्रिया न करे। हे विदुर, दुराचारी बेन के द्वारा सदाचार प्रतिबंध देखकर मुनिगण समझ गए कि धर्म कर्मादि के नाश होने से जगत पर महान संकट उपस्थित हुआ है। वह कैसा आश्चर्य है, जैसे लकड़ी के मूल अग्रभाग जलने पर लकड़ी के बीच में रहने वाले चीटी जंतुओं के लिए दोनों ही दिशाओं में संकट उपस्थित होता है। जिस प्रकार दुग्ध द्वारा पालित सर्प पालक के लिए ही अनर्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह बेन हमारे लिए भी अनिष्ट उत्पन्न कर रहा है। सुनीता के कोख से उत्पन्न यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है। इसमें इसे प्रजा पालक के पद पर बिठाया था, परंतु यह तो स्वयं की प्रजा घातक बन गया है। दुराचारी बेन हमने इसे राजा बनाया है, किंतु अब हम इसे सत्य युक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इसके पाप हमें स्पर्श न कर सके। और धार्मिक बेन प्रजाओं के धिक्कार से जर्जरित है। हम तो अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालेंगे। मुनिगण इस प्रकार निश्चय करके अपने अपने क्रोध को छिपाते हुए बेन के समीप गए और उसे प्रिय वचन से समझाते हुए कहने लगे, हे मुनियों, इससे तुम्हारी आयु, ऐश्वर्य, बल और कीर्ति आदि बढ़ेंगे। काय, मन, वचन एवं बुद्धि द्वारा अनुष्ठित धर्म सकाम मनुष्यों का स्वर्ग लोक, निष्काम व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान किया करता है। प्रजाओं के कल्याण जनक धर्म का विनाश मत करो, क्योंकि धर्म के विनष्ट होने पर राजा को ऐश्वर्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। हे राजन, जो राजा असक्त मंत्रियों एवं चोर डाकुओं से प्रजा की रक्षा करता है, वह इस लोक में परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त करता है। हे महाराज, प्रजा पालन रूप भागवत अभिलषित कार्य में अवस्थित उस राजा के प्रति भूत भावना विश्वास श्री भगवान अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर उन भगवान के प्रसन्न होने पर उस राजा के लिए और क्या अप्राप्त रह सकता है, क्योंकि तब लोकपालों सहित सभी प्राणी आदर पूर्वक उसे पूजोपहार समर्पण करते हैं। हे राजन, श्री हरि स्वर्गादि लोकपाल देवता एवं यज्ञों के निर्मायक हैं। यह यज्ञ के बोधक वेद त्रयी रूप, यज्ञ द्रव रूप, तपो रूप हैं। देवी ब्राह्मण, ये तुम्हारे राज्य में यज्ञ का अनुष्ठान करके सम्यक रूप से पूजित होने पर श्री हरि के अंश से उत्पन्न देवता प्रसन्न होकर अभिलषित पद प्रदान करेंगे। बेन ने कहा, हे मुनियों, मेरी सेवा का परित्याग करके विष्णु के भजन रूप अधर्म में ही तुम लोग ने धर्म बुद्धि कर रखी है। निश्चय ही तुम कुछ नहीं
जानते हो, क्योंकि तुम लोग अन्नदाता वास्तविक पति का त्याग करके व्यभिचारिणी स्त्री के समान जाड़ पति का उपासना करते हो। अपनी मूर्खता तो देखो, तुम लोग राजा रूपी मुझ ईश्वर की अवज्ञा कर रहे हो, अतः तुम्हारा ना तो इस लोक में मंगल होगा और ना परलोक में। कुटिला स्त्री अविवाहिता पति की सेवा का परित्याग करके पर पुरुष में आसक्त होती है। वह यज्ञ पुरुष है कौन? उसका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, पृथ्वी आदि एवं अन्य समस्त देवता जो वरदान एवं श्राप प्रदान करने में समर्थ हैं। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, भ्रांतमती होने के कारण बैन पापिष्ट एवं कुमार्गामी हो गया था तथा उनके पुण्य नष्ट हो चुके थे। मुनियों ने उनसे बार बार विनय पूर्वक अनुरोध किया, परंतु उसने उनकी एक बात न सुनी। हे विदुर, इस प्रकार कल्याणकारिणी उपदेशों के व्यर्थ होने पर एवं अपने को पंडित मानने वाले बेन के द्वारा अपमानित होकर ब्राह्मण लोग इधर उधर अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहने लगे, इस पापी का स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर है, इसे अभी मार डालो। यह पापात्मा यदि जीवित रहा तो निश्चय रूप से अपनी दुराचार रूप अग्नि से समस्त जगत को भस्म कर डालेगा। इस दुराचारी में राज सिंहासन पर बैठने की कोई योग्यता नहीं है। यह इतना निर्लज है कि सर्व यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की निंदा करता है। जिस भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह से यह अत्यधिक उत्कृष्ट ऐश्वर्य का स्वामी हुआ है, उन भगवान की निंदा इस मूर्तिमान पापी बेन के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। इस प्रकार मुनियों ने बेन का वध करने का निश्चय करके क्रोध प्रकट किया एवं अच्युत भगवान श्री हरि की निंदा के कारण पहले से ही मरे हुए बेन को अपनी हुंकार ध्वनि से मार डाला। इस प्रकार बेन का वध करके ऋषि अपने अपने आश्रमों में चले गए। शोक से विह्वल बेन की माता सुनिधा पुत्र की मृत देह की विद्या योग अर्थात मंत्र द्वारा रक्षा करने लगी। एक दिन वे सब मुनि सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर होम कार्य में नियुक्त होकर उस नदी के तट पर बैठकर भागवत कथाओं की चर्चा कर रहे थे, किंतु उसी समय लोगों को आतंकित करने वाला बहुत से भयंकर उपद्रवों को उपस्थित देखकर मुनिगण परस्पर कहने लगे, पृथ्वी राजा के बिना सुरक्षित नहीं है, कहीं चोर डाकुओं से इसका कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। यह दृश्य देखते ही मुनिगण समझ गए कि राजा बेन की मृत्यु के बाद लोग प्रजाओं का धन चुराने में तत्पर हैं तथा एक दूसरे के प्राणों का संहार करने में प्रवृत्त दुर्जन गण साधुओं के प्रति उपद्रव मचा रहे हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मण समदर्शी एवं शांत होने पर भी यदि दुर्बलों के प्रति अत्याचार देखकर उनके निवारण की अपेक्षा कर देते हैं तो कर देते हैं। ऋषि कहने लगे, राजर्षि अंग के इस वंश का पूरी तरह से नाश होना उचित नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान श्री केशव के अनुरक्त अनेक राजा उत्पन्न हुए हैं। ऋषियों ने इस प्रकार निश्चय करके सुनिधा के द्वारा रक्षित मृत राजा बेन की जांघ का बड़े वेग के साथ मंथन किया, जिससे उसमें से एक बौने पुरुष की उत्पत्ति हुई। उनका वर्ण कौवे के समान काला था। उनके सभी अंग और विशेष रूप से दोनों भुजाएं अत्यंत छोटी थी। उनके दोनों जबड़े बहुत बड़े थे, टांगे बहुत छोटी थी, नाक का अग्रभाग चपटा था, दोनों आंखें लाल रंग की थी तथा केश ताम्र वर्ण के थे। उन बौने पुरुष ने सिर झुकाकर दीनता और विनम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ। ऋषियों के इस निषिद्ध वचन से वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हो गया। निषाद का जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए वह निषद अर्थात नीच जाति का हुआ। उसके वंशधर निषाद भी
हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में लगे रहते हैं तथा वन एवं पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्री भागवत महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परम संहितायां दया सिक्ता चतुर्शतंधे श्री विदु मैत्रेय संवादे श्री विदु चरित्रे निशा उत्पत्ति नाम चतुर्थोध्याय समाप्त। आक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस तरह से बेन राजा का वध हमारे मुनियों ने कर दिया, क्योंकि बेन राजा दुराचारी था। लेकिन राजा नहीं रहेगा तो प्रजा में भी अराजकता आ जाएगी, और अराजकता में जितने भी चोर डाकू लुटेरे थे वो सब की सब आ गए। तो उस क्या किया जाए, उसके शरीर का माँ ने उसको सुरक्षित रखा तेल वेल में। इसी तरह से सत्यभामा ने भी, जब सत्यजित मर गए थे तब सत्यभामा ने भी उनके शरीर को सुरक्षित रखा था और भगवान को लेकर आई थी। तो पहले से हमारी यहाँ परंपरा चली आ रही है। तो इसमें से जो हुआ वो निषाद कहलाए। निषाद पर्वत और जंगलों में इत्यादि में रहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। कल बेन के शरीर का मंथन होगा और उसमें से फिर पृथु राजा इत्यादि निकलेंगे और क्या होगा, पृथ्वी का दोहन होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, सती चरित्र तो भारतीय दीदी का तैयार है, मैं सुषमा बोल रही हूँ, तो मैं पृथु चरित्र तैयार कर रही हूँ। हाँ, कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। 2 दिन में या 3 दिन में फिर होगा? क्योंकि पृथु चरित्र नहीं, पृथु चरित्र होगा, दोहन होगा, उसके बाद जो जनता है वो पृथु जी की बहुत प्रशंसा करेगी। तब पृथु जी कहेंगे मुझे कुछ काम तो करने दो, तभी मेरी प्रशंसा करना। फिर महाराज पृथु बहुत सारे काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 अध्याय तक पृथु महाराज का वर्णन है। 9 अध्याय है दीदी, 15 से 23 तक पृथु महाराज का। हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 5 मैंने कर लिए हैं और 4 और कर लूंगी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पृथु महाराज के बाद किसका चरित्र है? वराह जी का। महाराज के बाद में प्रचेताओं का शुरू हो जाता है, पुरंजन उपाख्यान। 4थे स्कंद है पुरंजन उपाख्यान। जी, ऋतु की वंश परंपरा के बाद प्रचेताओं को रुद्रदेव का उपदेश ये है, फिर पुरंजन का उपाख्यान शुरू है। पुरंजन उपाख्यान श्रीमद् भागवत का सबसे कठिन प्रसंग है। इसको कौन अपनी इच्छा से करना चाहता है? एक एक अध्याय तो हम पढ़ेंगे। तो पुरंजन उपाख्यान बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हाँ। इसकी कौन करेगा? मैं करना चाहती हूँ। मैं का नाम क्या है? हाँ, हाँ निशा। तुम पुरंजन उपाख्यान ठीक से करो, बढ़िया। तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा, कैसे पुरंजनी बन गया, दिन रात काल वेग सब कुछ उसमें आएगा। और तुम्हें बता दूं कि अनुराधा दीदी भी करना चाहिए, तो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं क्या? अनुराधा नेक्स्ट 5वें स्कंद में ले लेगी, 6ठे में ले लेगी। दीदी कोई बात नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही, कुछ फोन में प्रॉब्लम है दीदी, स्कूल में। दोनों मिलके भी कर सकते हो, और या फिर 6ठा एक पूरा प्रसंग ले लेगी। तुम दोनों मिलके डिसाइड कर लो, ठीक है? ठीक है। हाँ, दोनों मिलके डिसाइड कर लो। तो जो भी भागवत पढ़ता था, गुरुदेव उससे कहते थे अरे पहले पुरंजन उपाख्यान पढ़ो। किस लिए कहते थे? इससे चित्त का शोधन होता है और ज्ञान की पराकाष्ठा है इसमें। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है जानना। ऐसा पढ़ो और लिख के रखो कि जब तब हम कहें अरे आज पुरंजन उपाख्यान फिर से होने दो, तो तुम लोग के पास तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार जो सती प्रसंग लिख रहे हैं, ध्रुव चरित्र लिख रहे हैं, उनके पास लिखा हुआ तैयार होना चाहिए। जब तब आए ऐसे प्रसंग सुनाना चाहिए। सुधा, तुम्हारा कोई सा प्रसंग बाकी था जो तुमने अभी तक सुनाया नहीं है? दीदी मेरे को आपने दिया था भगवान वामन और राजा बलि के संवाद। हाँ, तो उसमें समय अष्टम स्कंध में आया। उसमें समय, हाँ जी, अष्टम स्कंध में। कीर्तन। दीदी
मैं करूँ क्या? मैं कौन है? ललिता। ललिता, हाँ गाओ। दीदी आज मैं भी करूँगी। मैं भी मतलब कौन? विनीता, विनीता ना? जी दीदी। हाँ ठीक, गाओ गाओ। गीति गुच्छी का 54 पेज नंबर है। गौरांग बलिते हबी पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा। आर कबिनीताई चांदे तरुणा हई संसार वासना मोरा कभी तुच्छ हबे विषय छड़िया कभी शुद्ध हबे मन कभी हम हेरब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हम कभी हम बुझब से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बहिनी। गौरांग हे निताई हे गौरांग हे निताई हे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी। दीदी नैनन नहीं ने यन लगा रखी दीदी, तो मैंने गलत बोला ये उस दिन। ये नैनन पीछे किसको इसको कैसे बोले? नैनन ने या नयने बहिर नो यने। हाँ जी, हाँ नैनन नहीं बोला जाएगा दीदी, ऐसे बोलना नहीं यन नयन बहिर नए नए भवे नीर, या बीच में आएगा। या बीच में ना दीदी, मैंने उस दिन हाँ, ब्रजवासी नैनी बोलते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मैं इस पर अटक जाती हूँ दीदी। हरे कृष्ण। विनीता, हरे कृष्ण। विनीता छोटा लेना, दूसरी क्लास भी है ना 5 बजे। हाँ जी दीदी, छोटा ही है। सब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए सब में वो हरि नजर आए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
आँखों में आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए। आँखों में आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन बस जाए। हरि चर्चा में रम जाए, दर्शन संतन के पाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। मन राधे राधे गाए, कोई दूजन मन को भाए। पल पल में याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी का सत्संग। कृष्णा और रामा ना कह के कृष्ण और राम बोलो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।